करने वालों ये ध्यान रख लेना, ईयर 2027 से पहले ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में जरूर जान लेना। और सबसे शॉकिंग बात बता रही हूँ, ये कोई न्यू टैक्स नहीं आया है आपके लिए, फिर भी हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को इसके बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रखना, गेम टैक्स का नहीं बदला है, रिपोर्टिंग का बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। और बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं लगा है। मैं बात कर रही हूँ कार्फ यानी क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। अब इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ये है क्या। आप अगर किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीदते हो या बेचते हो तो फ्यूचर में अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए या कंप्लायंस कंप्लीट करने के लिए एक्सचेंज आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जैसे आप किस कंट्री के रेसिडेंट हो और आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी तक बाकी है। ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है, एक्सचेंज करेगा टैक्स डिपार्टमेंट को। और एक्सचेंज रूल्स के हिसाब से ना आपके एलिजिबल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के इन्फॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकता है, और अगर दोनों कंट्री कार्फ फ्रेमवर्क का हिस्सा है तो जरूरत पड़ने पर इन्फॉर्मेशन उनके बीच में भी एक्सचेंज होगी। ध्यान रखना। अब टाइमलाइन भी समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 2026 की एलिजिबल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन 2027 में रिपोर्ट कर दी जाएगी टैक्स डिपार्टमेंट को। इसीलिए आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो इस अपडेट को इग्नोर मत करो। ऐसे ही क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो। बाय बाय।